नमस्कार दोस्तों, कृष्णा बुल्स के एक और नए एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का वेलकम है। आज की इस भविष्यवाणी में हम बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के ऊपर। साथ ही में हम इन डेप्थ डिस्कस करेंगे सेंसेक्स के ऊपर, जिसमें कल जीरो हीरो बनने वाला है क्योंकि कल उसकी एक्सपायरी है। दोस्तों, आप इस वीडियो को देख रहे हो ताकि आप कल के लिए लेवल्स निकाल सको, लेकिन इस वीडियो के साथ साथ मैं आपको आज एक एजुकेशन भी देने वाला हूँ। और वो एजुकेशन का मेरा टॉपिक है लिक्विडिटी। वीडियो वही 10-15 मिनट का होगा, लेकिन अगर आप लिक्विडिटी आज समझ के जाते हैं तो यकीन मानिए आपकी ट्रेडिंग जर्नी बहुत आसान हो सकती है। तो वीडियो को स्किप मत करना और कंटिन्यू वीडियो को देखना, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक कैंडल देखो, ये वाली रेड कैंडल आई, जबरदस्त रेड कैंडल आई, लोगों को लगा कि मार्केट गिरेगा, लेकिन तुरंत रिकवर होकर ऊपर चला गया। यहाँ पे क्या होता है देखो, इसमें देखो आप यहाँ पे, ये इसको ट्रैपिंग बोलते हैं। यहाँ पे ग्रीन कैंडल आई, लगा कि भाई तेज चलेगा मार्केट, लेकिन फिर नीचे आया, सबके एसएल काटा और फिर निकल गया। यहाँ पे एक जबरदस्त रेड कैंडल आती है, लेकिन मार्केट रिवर्स हो गया वापस। ये सबसे बड़ी ट्रैपिंग देखो आप, लास्ट के टाइम पे कितनी जानदार रिवर्सल यहाँ पे हुई थी। ये वाली तो लगभग लगभग सभी ट्रेडर्स को फंसा के गई है। आप इसको गौर से देखेंगे तो समझ में आएगा कि जितनी बड़ी रेड कैंडल बनी उतनी ही बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई। तो दोस्तों, मार्केट में ये जो खेल चलता है ना, इस खेल को बोलते हैं लिक्विडिटी ग्रैब करना। ठीक है। और यकीन मानिए, मार्केट का जो ऑक्सीजन है ना, वो ये लिक्विडिटी है। जब जब मार्केट को ऑक्सीजन मिलता है, मार्केट बहुत अच्छे से मूवमेंट करने की कोशिश करता है। बिना ऑक्सीजन मिले मार्केट में मूव संभव नहीं है। अब ये होता कौन है, कैसे करते हैं ये? देखो, मार्केट में दो लोग होते हैं, एक होता है आप और मैं, यानी कि हम, आप और हम। दूसरे होते हैं, दो लोग होते हैं, दो में से एक आप और मैं हूं, दूसरे में कौन होते हैं? एफ आईज एंड डी आईज, या फिर जिनको हम बोल सकते हैं बड़े इंस्टीट्यूट्स। ये दो लोग होते हैं। हम क्या होते हैं? हम हर एक ब्रेकआउट पे एंट्री करने वाले होते हैं, उतावले होते हैं, फोमो में आने वाले होते हैं, बात बात पे ट्रेड मारने वाले होते हैं। जबकि जो एफ आईज डी आईज होते हैं ना, वो ये गलतियां नहीं कर सकते। आप आराम से मेरी बातों को समझने की कोशिश करना, थोड़ी कड़वी लग सकती है, लेकिन ये मार्केट में काम आने वाली बातें हैं दोस्तों। यहाँ पे मान के चलो हम क्या कर रहे हैं, जो थोड़े उतावले ट्रेडर्स हैं उनकी बता रहा हूं मैं। यहाँ से मार्केट उठ के डबल टॉप बनाया, डबल टॉप बनाने के बाद में सीधा नीचे आया ना, तो ये जो रेड कैंडल बनी ना, इसमें बहुत सारे लोग पुट में एंट्री मार गए भाई। बेचारे जैसे ही पुट में एंट्री मारे, तुरंत मार्केट यहाँ से रिवर्स होकर उनके एसएल काट गया। अब एक छोटा ट्रेडर एसएल कितना रखता है? वो पॉइंट में रखता है, 10 पॉइंट का, 20 पॉइंट का, 30 पॉइंट का। वो कभी भी साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस पे या साइकोलॉजिकल सपोर्ट पे कहीं पर भी एसएल नहीं रखता है। क्यों? कभी भी आपने देखा है क्या कि मैंने इस कैंडल में एंट्री ले ली तो यहाँ पे एसएल रखूंगा? सोचा आपने कभी? कभी नहीं। आपने क्या सोचा? छोटा सा फंड लेके आएंगे हम, और आप ये सोचोगे कि 20 पॉइंट का एसएल है मेरा, बस। अब वो 20 पॉइंट यहाँ पे एक्यूमुलेट होके 20 पॉइंट खत्म ही हो गया ना, तो बाजार ऊपर गया ना नीचे गया, बस रेंज में फंस के 20 पॉइंट खत्म। ये स्थितियां होती है। इनसे कैसे बचा जाए, इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। देखो यहाँ पे ये दो कैंडल देखो, एकदम बराबर, एकदम से फंसाई सबको। बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट भी किया जब हम लाइव में थे, साहब फंसा गई कैंडल। मैंने कहा मत फंसो, इससे बचने का एक सीधा सा तरीका है। आप अपने जो भी आपके पास में सेटअप है, उस पे एक तरफ तो ये मार्केट का इंडेक्स लगा के रखो, ये इंडेक्स लगा के रखो। दूसरी तरफ आप प्रीमियम लगा के रखो। एक तरफ सी का प्रीमियम लगा के रखो, एक तरफ पी का प्रीमियम लगा के रखो। अब इसकी पहचान करना देखो गौर से। जब भी रेंज ब्रेकआउट होगी, जब भी कुछ भी होगा ना, तो ये जो इस तरह की कैंडल आएगी ना, इसमें रेड कलर की कैंडल में पुट का प्रीमियम दौड़ना चालू करेगा। ठीक है। अगर ग्रीन कलर की कैंडल आ रही है तो इसमें कॉल का प्रीमियम दौड़ना चालू करेगा। गौर करना है यहाँ पे। प्रीमियम देख के ही पकड़ सकते हो, वरना इसको कभी नहीं पकड़ पाओगे आप। वॉल्यूम हर बार नहीं देख पाओगे, कहीं ना कहीं चूक कर जाओगे, लेकिन प्रीमियम पे आपकी नजर रहनी चाहिए। भाई, जहां शिकार करना है, शिकार पे ही नजर नहीं है तो फिर काहे के शिकारी हो आप? फिर तो घर बैठो और कुछ और धंधा करो भाई, ये तो छोड़ो फिर। ये शिकार है हमारा। ठीक है। हम कौन है? शिकारी हैं। जब शिकार पे ही नजर नहीं है, कॉल पुट पे ही नजर नहीं है, तो काहे का फिर शिकारी? आप क्यों ट्रेड करने बैठे हो? नहीं कर सकते ट्रेड। तो ये चीज है, इसके ऊपर नजर रखो। अगर इस रेड कैंडल में पुट के प्रीमियम में पंप नहीं आया, तो समझ लो अगली कैंडल रिवर्सल बनेगी। और ये मैं पूरे यकीन के साथ कह रहा हूं, क्योंकि मैंने ये किया हुआ है। आप इसको एक बार ट्राई करना कि हाँ वाकई में ऐसा होता है कि नहीं होता है। आज पूरे दिन मैं बोलता रहा कि पुट में हमारे अच्छे ट्रेड नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, क्योंकि पुट का प्रीमियम चलता ही नहीं था।
कैंडल बड़ी सारी बनती थी लेकिन प्रीमियम चलता ही नहीं था। ये क्या होता है ना कि ये जो FIDIs होते हैं ना, ये बड़े तेज इंसान होते हैं। ये क्या करते हैं, अपनी पोजीशंस को यहाँ पे धीरे धीरे ढीली करते हैं, धीरे धीरे ढीली करते हैं, धीरे धीरे करते हैं, फिर यहाँ से एक साथ खाली करके फिर खुद बाई करना चाहते हैं। अब इनको क्या करना है, कॉल अगर बाई करना है तो ये कॉल का प्रीमियम इस पुट के प्रीमियम को डाउन जाने ही नहीं देंगे। आपको तो बिठा देंगे इधर इसमें लाके, लेकिन आपको और हमें, आपको बोलूं तो मुझे भी इसमें शामिल कर लेना, मैं कोई प्रधानमंत्री नहीं हूँ, ठीक है, आपको और हमें तो यहाँ बिठा देंगे लेकिन खुद इधर निकल जाएंगे। पकड़ने का एक ही तरीका है, प्रीमियम को नजर में रखो। सीधा बता रहा हूं भाई, प्रीमियम को नजर में रखो, भले ही स्टॉप लॉस हंटिंग हो, भले ही मार्केट रेंज में प्ले करे, भले ही फॉल्स ब्रेकआउट है, भले ही न्यूज और इमोशंस का खेल हो, चाहे फिर कुछ भी हो, अगर प्रीमियम आपकी नजर में है तो आप तुरंत पहचान जाओगे कि भाई यहाँ पे गड़बड़ नजर आ रही है, लोचा है मार्केट। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, मैंने एक 3 PM पे ट्रेड मारा लाइव में, आप सबने भी देखा होगा, ये था, ठीक है, क्या गजब शूटअप होके गया है, गया कि नहीं गया, आप लाइव में थे, अगर कोई नहीं था तो लाइव वाला वीडियो जाके देख लेना, ठीक है, 3:05 के बाद उस वीडियो को देख लेना, आपको पता चल जाएगा। एकदम परफेक्ट शार्प हमें ट्रेड मिला है। ये कैसे, क्योंकि देखो 3 PM पर क्या होता है, यहाँ पे मुझे कैंडल देखी ग्रीन, ये वाली ग्रीन कैंडल आती है हमारे पास में 2:45 पे, काम नहीं हुआ हमारा, लेकिन हम 3 PM पे बैठे रहे यहाँ पे, ये 3 PM पे हमारी कैंडल आई बहुत शानदार तरीके से और मूव करके ऊपर की तरफ गई। यहाँ पे जब प्रीमियम पंप होने लग गया था ना, तभी समझ में आ गया था कि कहानी चालू होने वाली है। इस तरह से पकड़ा जाता है इन चीजों को दोस्तों, वेट करना, इंतजार करना, शिकार का सही इंतजार करना, समय पे एंट्री मारना, ये सारी चीजें कॉपी में लिख लो और चिपका दो सामने कि भाई मुझे ये चीजें ध्यान रखनी ही रखनी है। अब बात आती है कि साहब ये निफ्टी में हम कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं, लेवल्स पे बात कर लेते हैं हम, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा ज्ञान पेल दिया है हो सकता है ये ज्ञान आपको बुरा लगने लग जाए माफी चाहता हूँ दोस्त। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ स्पेशल चीजें बन रही है कि नहीं बन रही है, ठीक है, तो मैं इसको एक बार वीकली लेवल पे लेके जाता हूँ, ठीक है। अगर वीकली लेवल पे लेके जाऊँ, जैसे मैंने अभी आपको क्या बोला था, लिक्विडिटी ग्रैब करना, तो वीकली लेवल पे मैं लेके जाता हूँ तो आपको खुद पता चल जाएगा अभी कि सिनेरियो क्या बना हुआ है। देखो मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे ये जो लेवल था ना 1 2 3 4, ये 4 सप्ताह की कैंडल है, पूरे महीने भर की कैंडल हो गई लगभग, ठीक है। यहां से मार्केट ने लिक्विडिटी लेना चालू की थी और हर बार इधर से लिक्विडिटी लेता है और वापस ऊपर भाग जाता है। ऊपर की तरफ लिक्विडिटी कहाँ पे है, इस कैंडल पे है, और ये लेवल कौन सा है भाई, लगभग 25,200 का। अभी मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि 25,200 आप मार्क कर लो लिख लो, नहीं, अभी मैं आपको लेवल बता रहा हूँ, ये लेवल 25,200 का है, यहाँ पे लिक्विडिटी है बाजार में। फिर बड़ी लिक्विडिटी कहाँ पे पड़ी है, यहाँ पे, सो यहाँ पे अभी वेट करेंगे क्योंकि ये कौन सा लेवल है, वीकली। अब इसको हटा के मैं डे टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ आपके पास में, डे पे देखते हैं। तो डे पे आप क्या देखोगे भाई, डे पे समझ में आता है हमारे पास में कि निफ्टी का जो चार्ट बना हुआ है ये कहीं ना कहीं डब्लू पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। यहां से नीचे आया, ठीक है, नीचे गिरा, इसके बाद में फिर थोड़ा सा ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद में लगभग लगभग ये इनके बॉटम के आसपास आया, पूरी लिक्विडिटी उठाई इसने, लगभग कंप्लीट नहीं होता है क्योंकि 19-20 मार्केट में होता है, एंड देन इसके बाद में फिर से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल डे वाली कैंडल बिल्कुल ही न्यूट्रल है, अगर आप डे वाली कैंडल देखेंगे ना तो एकदम न्यूट्रल कैंडल है, जैसे कल की कैंडल थी। तो न्यूट्रल कैंडल में अगर किसी ने BTST की है तो BTST का भी मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। यहाँ से अभी कहाँ तक जा सकता है भाई, लिक्विडिटी कहाँ पड़ी है, इस लेवल पे, वही लगभग लगभग ये मान के चलिए 25,150 छोटे टाइम फ्रेम पे, बड़े पे कितना आ रहा है ये 25,200। तो लिक्विडिटी यहाँ पे पड़ी है, अगर इसको वाकई में गिरना होगा ना तो यहाँ पे जाके फिर गिरेगा ये। अभी तक ये पैटर्न कंप्लीट जा रहा है, करने जा रहा है, अपनी लिक्विडिटी यहाँ पे लेने के लिए जा रहा है। अगर यहाँ से गिरा तो फिर अच्छी गिरावट आएगी अगली लिक्विडिटी तक। ये डे टाइम फ्रेम पे है दोस्तों। अभी मैं इसको छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूँ और कुछ लेवल्स भी ऑन कर लेता हूँ आपके लिए, ताकि आपका कंफ्यूजन क्लियर हो जाए यहाँ पे, ठीक है। ये लीजिए जी, मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाता हूँ। यहाँ पे ये जो येलो लाइंस दिख रही है ना आपको, येलो लाइंस, ये थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे हैं, 30 मिनट 1 आवर टाइम फ्रेम पे देखेंगे ना, वहां पे आपको ये येलो लाइंस नजर आ जाएगी। ये देखिए यहाँ से इस तरह से लिक्विडिटी बनती हुई आ रही है, नीचे से भी इस तरह से लिक्विडिटी बनती हुई आ रही है, ये कंप्लीटली आपको नजर आ रहा होगा। अब मैं चलता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। कल आप कहाँ मतलब एक्सेप्ट कर रहे हैं, गैप अप या गैप डाउन, एक बार प्लीज कमेंट कीजिएगा कि आप इसको गैप अप एक्सेप्ट कर रहे हैं या फिर गैप डाउन सोच रहे हैं निफ्टी, या फिर साइडवेज सोच रहे हैं, एक बार कमेंट कीजिएगा प्लीज, ठीक है। यहां से देखो आज, और एक कमेंट और करना,
आप मुझे ये बताना कि आप इस कैंडल में ट्रैप हुए थे कि नहीं हुए थे। ठीक है, आपको मतलब आपके मन में जो भी हो ना बाजार को लेके, एक बार पूरा कमेंट करना बड़ा सारा। मैं हर एक कमेंट को पढ़ूंगा, हर एक कमेंट का रिप्लाई दूंगा। ठीक है, सब कमेंट्स को मैं पढ़ूंगा और जो कमेंट सबसे प्यारा जबरदस्त कमेंट होगा उसको मैं आप सबका नाम के साथ में टेलीग्राम पे भी शेयर करूंगा। टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट में भी पिन किया हुआ है, इवन मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। जहाँ पे भी आपको अच्छा लगे, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और उसमें क्या क्या मैंने ट्रेड प्लान किए हुए हैं पेपर ट्रेड पर्पज, तो वो भी आप एक बार वॉच आउट कर लीजिए। ठीक है, तो आप एक बार लाइक करके कमेंट जरूर करना दोस्तों। और इन पे कौन कौन फंसा था, इसका सबसे फनी कमेंट होता है वो देखता हूँ मैं कि वो क्यों फंसा, कैसे फंसे, क्या फॉर्मों में आ गया था, क्या उनके दिमाग में रही होगी। एक बार कमेंट्स करना, बड़ा मजा आएगा इन कमेंट्स को पढ़ने में, मुझे भी और आपको भी बहुत रिप्लाई मिलेंगे मेरी तरफ से भी। ठीक है, तो कल मैं क्या सोच रहा हूँ निफ्टी के बारे में, चलो बात करते हैं यहाँ पे। मुझे ऐसा लगता है कि कल अगर निफ्टी रेंज में ओपन होती है 24,968, ठीक है, तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा। और अगर रेंज कौन सी मेरी, ऊपर 25,000, ये एक रेंज है। 24,968 से लेके 25,000 के बीच में ओपनिंग देती है तो मैं ट्रेड नहीं करने वाला। और क्लोजिंग क्लोजिंग कहाँ पे है, 24,973, ये इसका क्लोजिंग पॉइंट है। तो ट्रेड कहाँ पर बनेगा हमारा, देखो मुझे ऐसा लगता है, मैं यहाँ पे लगता है शब्द यूज करता हूँ, इसका एक रीजन होता है। यूट्यूब की पॉलिसीज होती है, किसी भी चीज़ को हम कंफर्म नहीं बोल सकते। ठीक है, गारंटीड नहीं बोल सकते, और मैं कोई गारंटी रिटर्न का ना वादा कर रहा हूँ ना आपको यहाँ पे ट्रेड दे रहा हूँ। मैं केवल एक एजुकेशनल वीडियो बना रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, उन पॉलिसीज का पूरा ध्यान रखते हुए कल मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये गैप अप ओपन होगा। क्यों, क्या है कि मार्केट हमारी साइकोलॉजी के साथ में खेलता है। 90% जो ट्रेडर्स है ना, 90% ट्रेडर्स को ये लगता है कि बाजार 25,000 के नीचे क्लोजिंग देके गया तो भाई नेगेटिविटी है बाजार में। ठीक है, नेगेटिविटी है, बाजार कल डाउन साइड चला जाएगा, मतलब ऐसा सोच रहे हैं। लेकिन मैं इस सोच पे विराम लगाना चाहूंगा, ऐसा नहीं है। जानबूझ के इस मार्केट को नीचे गिराया गया, ट्रेंड लाइन से उठाया गया और 973 मतलब 25,000 के आसपास लाके क्लोज कराया गया, ताकि कल मार्केट 25,000 के ऊपर ये ओपनिंग दे सके। रीजन सुनो आप, यहाँ पे देखो, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे ये क्या स्थिति बनी हुई है भाई। 25,000 के ऊपर कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स कांटे की टक्कर है, दोनों बराबर खड़े हैं भाई साहब। बुल्स की सेना भी बराबर है तो बियर्स की सेना भी बराबर है। कल देखना है ये इस युद्ध में कौन विजय प्राप्त करता है, जो जीता वही अपना नेता। ठीक है, ये ध्यान रखना, बुल्स जीते तो अपना नेता, बियर्स जीते तो अपना नेता, बीच में टांग मत अड़ाना। हाथी हाथी लड़े, झाड़ियों का नुकसान हो जाएगा। आप और मैं झाड़ी हैं, ये हाथी हैं, लड़ने देना इनको। जब ये लड़के थक जाएं, एक जीते उसको अपना नेता बना लेना कि भाई आप हमारे नेता हो, कॉल जीते पुट जीते जो जीते। क्लियर है, ये चीजें थोड़ी मैं देसी भाषा में समझा रहा हूँ लेकिन समझने वाली बातें हैं ये। ठीक है, और ग्लोबल मार्केट को अगर हम देखें तो यहाँ पे भी फुल पॉजिटिविटी है, तो अभी सेंटिमेंट थोड़ा सा पॉजिटिव है बाजार का। क्लियर, चलो वापस निफ्टी पे आते हैं, वरना आप बोलोगे कि कहाँ राजस्थानी बोलने लग जाते हो आप, हाथी हाथी लड़े और झाड़ियों का नुकसान करें, झाड़ी बोलते हो आप हमें। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो आप क्या नजर आता है मुझे। कल देखो 25,000 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन होता है तो पहला टारगेट आज का हाई रहेगा। अगर ऐसा होता है तो वैसे तो गैप अप खुलने की संभावनाएं हैं। आज का हाई लगभग 25,040 तक का लेवल, ठीक है, 25,040 तक का लेवल, इसको 30 से 40 के बीच में आप मार्क कर सकते हो। 25,030 से लेकर 25,040 तक का लेवल हमारे लिए फर्स्ट टारगेट रहेगा। कब, जब मार्केट 25,000 के ऊपर ओपनिंग देके यहाँ पे सस्टेन होता है तब। क्लियर, तब ये यहाँ पे निकलने के चांसेस हैं। अगर यहाँ से निकला ना ये बाजार, ठीक है, अब हो सकता है ये ओपन ही यहाँ पे हो जाए। कितने पे हो जाए, 25,040 या 25,050, इसके आसपास ही ओपन ही हो जाए। अगर ये ओपन होता है और ओपन होने के बाद में फर्स्ट कैंडल में तो देखो हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग आती है, क्योंकि जिन लोगों ने कॉल बाई कर रखा है ना, जिन लोगों ने कॉल बाई कर रखा है वो लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। जिन्होंने पुट बाई कर रखा है वो बेचारे होल्ड करेंगे। अगर आपने बीटीएसटी में कॉल बाई कर रखा है तो पैसेंस रखना, पुट बाई कर रखा है तो थोड़ा सा पैसेंस कम ही रखना, एसएल जरूर लगा लेना। कल यहाँ से आया, यहाँ पे मार्केट रुका 25,030 के आसपास, देन फिर मैं यहाँ पे देखूंगा कि कोई बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हो जाए, फिर मैं सीधा यहाँ पर लेके जाना चाहूंगा इसको 25,070 से लेकर 80 के बीच में। ये मेरा अगला लेवल रहेगा, 25,070 से लेकर 80 के बीच का। इसको आप दिमाग में रखिएगा और हो सके तो आपकी डायरी में भी नोट
कर लेना। अब नेक्स्ट, और अगर 25,070 वाला लेवल भी क्रॉस होता है, ये 70-80 वाली ट्रेंड लाइन है वीकली, ये क्रॉस होती है तो फिर भाई मुझे यहाँ से फायर मोमेंटम मिलने की एक पूरी आशा होगी, क्योंकि फिर निफ्टी में जितने भी पुट राइटर्स हैं ना, वो ज़्यादा अपनी पोजीशन बनाना चाहेंगे, और जितने भी कॉल राइटर्स हैं वो अपनी पोजीशन ढीली करना चाहेंगे, और यहाँ से फिर मार्केट एकदम शूट अप होके 25,150। मैं थोड़ा बफर लेके बता रहा हूँ आपको, 25,140, क्योंकि कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था ना, गन्ना बीच में से काट के खाते हैं, जड़ को छोड़ते हैं, पत्तों को छोड़ते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको 142 तक का ही लेवल लेके चलूंगा, ना कि पूरा 25,150। टारगेट 150 का ही है, बट मैं जानता हूँ मुझे थोड़ा पहले निकलना है, और ये क्रॉस हुआ तो फिर 25,200 वाला लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करने वाला है। तो आई होप आप तेजी की संभावनाएं समझ गए होंगे कि तेजी में हमें कहाँ कहाँ पे क्या क्या डिसीजन लेना है। क्लियर है? अगर मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के समझाऊं तो देखो, इस स्ट्रक्चर में थोड़ा एक बार नीचे के लेवल बता देता हूँ, फिर और बताता हूँ। मैं स्ट्रक्चर बना के भी समझा देता हूँ। चलो मैं तेजी का लेवल में समझा देता हूँ पहले। मान लो मार्केट इसके लिए ऊपर खुला, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ पे टिका, ठीक है, टिक के नीचे भी आ सकता है, फिर ऊपर जाएगा, फिर यहाँ से अपनी ट्रेंड लाइन के पास जाएगा, फिर थोड़ा नीचे ऊपर नीचे होगा, फिर इसको तोड़ेगा, फिर ट्रेंड लाइन तोड़ते 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 फिर ऊपर तक जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि तीनों के तीनों लेवल मिल जाएं, जितने मिले उतने पे काम करना है। अब बात करते हैं डाउन साइड में। अगर बाजार डाउन साइड में आना चाहेगा तो कहाँ तक आ सकता है? देखो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक 24,968 ये लेवल ब्रेक नहीं होगा, तब तक मैं डाउन साइड में काम नहीं करूंगा। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो मैं स्कैल्पिंग ही करूंगा डाउन साइड में 24,938। अगर ये लेवल टूटा तो 24,919। ये लेवल टूटा तो फिर मैं थोड़ा सा सोच सकता हूँ कि एक बड़ा मोमेंटम ले लें 24,878, और ये लेवल टूटा तो फिर आगे लग जाएगी बाजार में, ठीक है, और फिर आ जाएगा 24,811 तक। लेकिन अभी नीचे आने की संभावनाएं थोड़ी कम है, तो आप थोड़ा ध्यान तेजी की तरफ ही रखें। बाकी कल की कोई न्यूज़ वगैरह आएगी तो मैं बताऊंगा आपको। फिलहाल हमारा जो भूरिया है, भूरा, भूरा को तो आप जानते होंगे कौन है भूरा, वो भूरा मोदी जी से संपर्क कर रहा है, बोल रहा है कि भैया गलती हो गई हमसे, माफ़ करो यार, माफ़ी मांग रहा है बार बार, लेकिन मोदी जी इस वक्त पुष्पा बने हुए हैं, झुकेंगे नहीं। ठीक है, ये निफ्टी का मैंने आपको बताने की कोशिश की है। सेंसेक्स का मैं आपको अभी जीरो हीरो का भी बताता हूँ कैसे क्या करना है। सेंसेक्स में मैंने एक पुट भी दिया था, इवन जीरो हीरो के लिए दिया हुआ है, देखते हैं उसका भी क्या होता है। देखिए अगर मैं निफ्टी बैंक की बात करूं तो निफ्टी बैंक थोड़ा कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ट्रेंड लाइन है नो डाउट। कल की ओपनिंग अगर 54,568 मतलब 54,568 के ऊपर ओपनिंग होती है, सस्टेन होता है, तो एक छोटा सा लेवल मुझे मिलने की आशा है 54,628। उसके बाद में मुझे ये मिलता है 54,707। गलत लिख दिया मैंने, 54,000 की जगह 24,000 लिख रहा हूँ, बताओ यार क्या ही है। निफ्टी दिमाग में घुस गई, दिल में बस गई, मुझे लगता है कहीं डीएनए में नहीं घुस जाए, ये चक्कर पड़ जाएगा। 54,568, ठीक है, ये एक लेवल है, इसके ऊपर टिकता है बाजार तो फिर कहीं ना कहीं मुझे पहला जो टारगेट मिलेगा वो मिलेगा 54,628। दूसरा टारगेट मुझे मिलेगा 54,707। तीसरा टारगेट ये क्रॉस कर गया तो फिर 55,000, फायर मोमेंटम एकदम रॉकेट की तरह। ठीक है, अगर बात करें डाउन साइड में, तो डाउन साइड में हमें क्या देखने को मिल सकता है? यहाँ से बाजार इस तरह से चलता हुआ आया और 54,434 का लेवल ब्रेक हुआ तो फर्स्ट टारगेट मेरा होगा 54,276। सेकेंड टारगेट मेरा होगा सीधा सीधा फिर 54,086 तक का। दो ही टारगेट रखूंगा मैं डाउन साइड में, ज़्यादा लालच नहीं करने वाला। अब आते हैं भाई साहब कल के सबसे बड़े हीरो के ऊपर, जिसका नाम है सेंसेक्स। सबसे जबरदस्त, कल सबसे ज्यादा लिक्विडिटी अगर होगी तो इसमें होगी, सबसे ज्यादा अगर कहीं मूव आने के चांसेस हैं तो इसमें आएंगे। एक चीज नोट कर लेना दोस्तों, सेंसेक्स बिना निफ्टी के मूव नहीं करेगा। बहुत सारे लोग गलती करते हैं, सेंसेक्स को देखते रहते हैं देखते रहते हैं, अरे नहीं, सेंसेक्स के साथ निफ्टी को देखो, निफ्टी से पहले बैंक निफ्टी को देखो, और बैंक निफ्टी के साथ में आप मोटा भाई यानी रिलायंस को देखो और एचडीएफसी को देखो। ये तीन चार चार चीजें तो आपको देखनी देखनी है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है फिर बाजार में बैठने का, सही शिकार नहीं पकड़ पाओगे। अब सेंसेक्स में देखो मुझे क्या नजर आता है, मैं आपको एक बार अगर वीकली लेवल पे दिखाऊं इसको, तो वीकली लेवल पे भी सेम निफ्टी जैसा सिनेरियो आ रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है? सेम निफ्टी जैसा सिनेरियो बना हुआ है, यहाँ पे लिक्विडिटी, ऊपर की लिक्विडिटी लगभग खत्म करने जा रहा है बाजार। और इसी को मैं वन डे टाइम फ्रेम पे लेके आता हूँ,
तो न्यूट्रल कैंडल बनी हुई है, जबरदस्त न्यूट्रल कैंडल बनी हुई है। और इसका पीक पॉइंट कौन सा है? 82,232 पीक पॉइंट बना हुआ है। इवन मैं इसको अगर वन डे टाइम फ्रेम पे लेके एक बार फिब वाले चैनल से भी नाप के दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको थोड़ी संतुष्टि मिल जाए। ठीक है, यहाँ से लेता हूँ मैं, ये वाला एक टूल है फिब, ट्रेंड बेस्ड फिब एक्सटेंशन, इस पे आप ट्राई कर सकते हो। जैसे बाजार नीचे से उठा यहाँ से और किस पे गया? टॉप लेवल पे। टॉप लेवल से गिर के कहाँ तक आया? नीचे तक। इस लेवल तक आप इसको क्लिक करके छोड़ दो, अब आपके सामने लेवल ऑटोमेटिक आ जाएंगे। लेकिन ये डे टाइम फ्रेम पे है, आप इसको 5 मिनट पे भी यूज कर सकते हो, या आपके ऊपर डिपेंड करेगा आप कितने मिनट पे इसको यूज कर सकते हो, 5, 15 जो भी है। मैं डे पे बता रहा हूँ आपको, ठीक है। डे टाइम फ्रेम पे मैं क्या देख रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट जब गिरा तो फर्स्ट इसका 3.8 वाला जो लेवल है वो है 84,619, और दूसरा टारगेट है 86,123, ये 0.5 का लेवल है। इसी को अगर मैं छोटा कर दूं, ठीक है, इसी को मैं छोटा कर दूं, जैसे 15 मिनट या 5 मिनट पे आ जाऊं, तो कुछ पता चलता है क्या? डेफिनेटली, क्यों नहीं पता चलेगा, क्योंकि ये हर जगह काम करता है, टूल है। यहाँ पे कैसे हम पता कर सकते हैं? यहाँ पे कुछ इस तरह से पता करेंगे हम। इस टूल को वापस उठाया, यहाँ से ये गिरना चालू हुआ, यहाँ तक गया, ये उल्टा लगा दिया मैंने, अब चाहता हूँ उल्टा लगा दिया मैंने, ठीक है। इसको यहाँ से उठा मार्केट, ट्रेंड आपका चल रहा है ना, इस वजह से यहाँ से उठा, और आज की गिरावट कितनी है? लगभग इतनी, अभी तक की आज की गिरावट। तो आपके सामने लेवल्स ऑटोमेटिक ड्रॉ हो जाएंगे। देखो यहाँ पे हमारे सामने एक लेवल कौन सा आ रहा है कि कल ये 81,683 को क्रॉस करता है तो लगभग 81,960 तक जाना चाहेगा, ये ऑटोमेटिक स्टॉप को पकड़ लिया। 0.5 का लेवल है 82,184, ऑटोमेटिक यहाँ पे एक एफबीजी उसको पकड़ लिया। फिर उसके बाद में ये 82,407 तक के लेवल्स को पकड़ रहा है कि नहीं? बट ये टूल है, ये फेल भी हो जाते हैं। अब बात आती है मेरी एनालिसिस की कि मैंने क्या किया और मैंने कौन से लेवल्स ड्रॉ किए हैं। ये टूल है, इसको आप समझ सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मुझे जो लगता है ना वो लेवल्स मैं आपको बताता हूँ भाई। चलो जी, ठीक है। कल सेंसेक्स जी, कल सेंसेक्स जी अगर 81,000 से ले 81,364 से लेकर 81,514 इसके बीच में ओपनिंग देते हैं, इस रेंज में कहीं पर भी ओपनिंग देते हैं, तो मैं ट्रेड नहीं करने वाला, नो ट्रेड जोन है ये। क्लियर? आगे क्या कर सकते हैं हम? आगे देखो ऐसे कर सकते हैं, अगर ये तेजी करता है फर्स्ट, तो ये मुझे लगता है 81,514 के ऊपर ओपनिंग देगा, ये गैप अप ओपनिंग दे सकता है ये, क्योंकि कल मार्केट में कुछ नहीं था साला, फिर भी इतनी ओपनिंग दे गया। तो ये क्या कर सकता है? गैप अप ओपनिंग दे सकता है, या तो ये 81,514 के ऊपर ओपनिंग दे सकता है, हो सकता है ये 81,643 के ऊपर ओपनिंग दे दे, या हो सकता है ट्रेंड लाइन के ऊपर ही ओपनिंग दे दे। ये जहां भी ओपनिंग देगा ना, याद रखना, जहां भी ओपनिंग देगा उसके नीचे वाली लाइन हमारे लिए एज ए रेजिस्टेंस, एज ए सपोर्ट काम करने लग जाएगी। मान के चलो, एक यूं मान के चलिए कि साहब 81,514 पे ओपनिंग दे दिया, तो मेरा फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा? 81,643। अगर डायरेक्ट यही ओपनिंग दे दिया तो मेरा फर्स्ट टारगेट क्या रहेगा? 81,797, क्योंकि यहाँ से जब मार्केट चलेगा तो इस ट्रेंड लाइन को तुरंत ही तोड़ लेगा और यहाँ पे सस्टेन होकर तुरंत यहाँ तक चला जाएगा। अगर मान के चलो डायरेक्ट इसने, यहाँ पे मैंने बता दिया 643 पे, यहाँ इस लेवल को भी क्रॉस कर दिया 81,793 को भी, 97 को भी, तो फिर ये 82,000 तक के लेवल को टच करने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये लेवल्स मैंने 3 ऊपर की तरफ बताए, इनके ऊपर नजर बना के रखना। अब जीरो हीरो वाले लेवल्स में भी मैं आपको बताऊंगा कौन से पे हमें करना चाहिए, कौन से पे नहीं करना चाहिए। कल अगर मान के चलो मार्केट थोड़ी सी डाउन साइड में आना चाहता है और 81,364 का लेवल ब्रेक करता है, तो पहला टारगेट मेरा रहेगा 81,236, दूसरा रहेगा 81,154। अब 154 के बाद में टूटा तो फिर तगड़े तरीके से लगभग 81,000 तक बाजार आ जाएगा। ठीक है, 81,000 का जो लेवल है ना, इसको नापने में फिर इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ये तेजी आती है तिल तिल करके, तेजी बहुत धीरे धीरे आती है, लेकिन जब मंदी आती है ना, वो एकदम दड़ा दड़ा जाती है, लट गाड़ देती है धड़ाधड़ से, मतलब पता ही नहीं चल पता कि हो क्या रहा है बाजार में, इतनी तगड़ी तरीके से मंदी आती है। तेजी हमेशा स्लोली स्लोली आती है, तेजी आपको हमेशा मौका देगी एंट्री का, मंदी मौका ही नहीं देगी आपको, ना तो एंट्री का ना निकलने का, कहीं का भी आपको मौका नहीं देगी। सो अब वेट करना है। बात आती है जीरो हीरो की। देखो जीरो हीरो कभी भी आपको करना हो ना, तो
15 पॉइंट से ऊपर का मत करना, कोई भी प्रीमियम लो आप 15 पॉइंट से ऊपर का मत करना। एक चीज और सुन लो, जीरो हीरो 9-15 या तो शुरू करना 9-15 पे, ठीक है, या तो शुरू करना 9-15 पे, फर्स्ट में ही कोई भी 10 या 15 का स्कैल्प मार लेना या ट्राई कर लेना, लेकिन ये पूरी तरह से जीरो हीरो होगा। या फिर 9-15 पे नहीं कर पाओ ना तो फिर छोड़ ही देना इसको, 9-15 से लेके 10 के पहले पहले फिर छोड़ ही देना, फिर इसको शुरू करना 2 बजे बाद। ये जो 10 बजे से लेके 2 बजे के बीच का टाइम है ना, इसमें जीरो हीरो की प्लानिंग कम से कम करना। हाँ, कोई ऐसा मिल जाए लेवल तो बात अलग है, पर कोशिश ये करना 90% ना ही करो तो बेटर है, ठीक है। 10% में चांस मिल जाए तो करना भी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। क्लियर? बाकी मैं लाइव रहूंगा दोस्तों, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, मैं जीरो हीरो टेलीग्राम के ऊपर ही प्लेस करूंगा, आप एक बार टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट तो आपको करना ही है बहुत प्यारा प्यारा, कि आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। कुछ आप चैनल पे बदलाव चाहते हैं तो वो भी आप बता सकते हैं कि आप ये बदलाव कीजिए, हमें ये चीज़ें बुरी लगती है, अच्छी लगती है। बस टाइम के लिए मत बोलना कि सर 10 मिनट का वीडियो बना दो, पॉसिबल नहीं है, मैं बना ही नहीं सकता 10 मिनट का वीडियो, होता ही नहीं है मेरे से, क्योंकि मुझे ज्ञान पेलने की आदत है, उसको मैं सुधार नहीं सकता। मुझे ज्ञान पता नहीं क्यों देना ही पड़ता है, नहीं होता है तो भी निकल जाता है मेरे मुंह से। तो अब कल मैं कुछ और चीज़ें आपको सिखाऊंगा, कल वाले वीडियो में हो सकता है मैं आपको कुछ डिफरेंट चीज़ सिखाऊं जो अभी तक आपने नहीं सीखी हो, जबरदस्त चीज़ सिखाऊंगा कल वाले एनालिसिस वाले वीडियो में। बट टेलीग्राम चैनल आप जरूर ज्वाइन कर लें। कुछ स्पेशल आपको लगता है कि कोई ये टॉपिक समझा देना सर 5-10 मिनट लेके, तो वो टॉपिक कमेंट कर देना, वो टॉपिक भी मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।